सीताराम। आज हम लोग गणित का कुछ प्रश्न देखने वाला है। सबसे पहले जो प्रश्न है कि 5/8 में जो है अंश कौन है। तो अंश जो है ऊपर वाला जो है अंश है 5 और हर जो है नीचे वाला जो है 8 हर है। 17/5 को जो है मिश्रित भिन्न में लिखेगा। तो मिश्रित भिन्न में लिखने के लिए जो है भागा दे देंगे। तो 15 और 2 कट गया। यहाँ पर जो है नीचे जो है 5 तो 5 लिखेंगे और यहाँ जो ऊपर 2 लिख देंगे शेष को और नीचे जो कहते हैं 3.2/5। तीसरा लिखा है 6.9/13। इसको लिखे क्या है उचित भिन्न में। तो गुना कर देंगे 13 में 6 ले तो 13 6 78 और फिर 9 को जोड़ देंगे तो 9 8 17 1 8 87 या बाटा में जो है 13 जो कहते हैं मिर्च गुना कर देंगे और ऊपर वाला जोड़ देंगे और जो कहते हैं लिख देंगे और नीचे जो है 13 तो 13 लिख देंगे। आगे जो है चौथा प्रश्न कि 5/7 का जो है 3 तुल्य भिन्न लिखे। 5/7 का 3 को जो है तुल्य भिन्न लिखने का है। तुल्य भिन्न तो ऊपर जो है 5 के पारा पढ़ देंगे और नीचे जो है 7 के पारा पढ़ देंगे। 5 10 15 20 7 7 14 17 21 7 4 28 ये जो है तुल्य भिन्न है। पांचवा जो प्रश्न है 7/3 लिखा है का व्युत्क्रम भिन्न का होगा। व्युत्क्रम भिन्न तो व्युत्क्रम भिन्न कहने का मतलब कि जिसका जो है गुणनफल 1 आएगा। जैसे लिखा है ऊपर 7 तो नीचे लिखेंगे इसको 7 और नीचे 3 लिखा है तो ऊपर लिखेंगे 3। जैसे 2 को जो है कितना से गुना करें तो बराबर में 1 आएगा। तो 2 का उल्टा हो जाएगा 1/2 2 2 कट गया 1 आ गया। आगे जो है 6 प्रश्न 7 का जो है मिलान चिन्ह कैसे लिखेगा। 7 का टैली मार्क मिलान चिन्ह 7 का जो है 1 2 3 4 और एगो तिरछी पाइप है 5 6 7। आगे जो है 7वां प्रश्न 24/25 का जो है 24/25 का जो प्रतिशत ज्ञात करता। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। 25 चौके 100 और 24 गुने 4 24 चौके 96। आगे जो है प्रतिशत का चिन्ह लिख देते हैं 96%। आगे जो है 8वां प्रश्न है कि 300 का 25%। 300 का 25% निकालने का है। तो 300 का मीन्स होता है गुना 25 प्रतिशत का मतलब कि बाटा में जो है 100। 2 को 0 से 2 को 0 कटा दिए 3 गुने 25 25 3 75। 300 का 25% जो होगा 75 होगा। आगे 9 जो प्रश्न है कि 18/12 में 12 को जो है अनुपात में लिखने का है। तो अनुपात में लिखने का है तो सबसे पहले जो है कटा देंगे 18/12 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12 3 9 और 2 3 6। कटाने का नियम है कि जितना बार में ऊपरी वाला अंक कटेगा उतना बार में नीचे वाला भी कटाने का है। जैसे 2 छक्के 12 कटा है तो 3 छक्के 18 3/2 कहने का मतलब कि 3:2। आगे जो है 10वां प्रश्न अंकित मूल्य लिखा है 840। अंकित मूल्य बराबर 840 लिखा है 840 रुपया। और विक्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य जो है 714 रुपया है। तो बाटा ज्ञात करने का है बाटा या छूट है। तो बाटा बराबर जो हो जाएगा अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 840 में से घटा देंगे 714 0 में से तो 10 में से 4 गया तो 6 3 हो गया 3 में ले गया 2 8 में 7 गया 126 रुपया। ये जो है बाटा है या छूट है। आगे जो है 11वां प्रश्न जो है एलसीएम ज्ञात करने का है 10। 11 प्रश्न लिखा है 16 24 36 54 10 ज्ञात करते। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या जो है 2 से कटाते हैं 2 से ना कटे तो 3 से कटाते हैं 3 से ना कटे 5 से कटाएंगे फिर 7 से
11 से 2 से कटाएंगे 8 दूनी 16, 12 दूनी 24 और 18 दूनी 36 और 27 दूनी 54। फिर जो है 2 से कटाएंगे 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 9 18, 27 जो कहते हैं ना कटेगा तो 2 से कटाएंगे 2 दूनी 4, 2 3 6, 9 जो कहते हैं 27 जो कहते हैं। फिर जो है 3 से कटाएंगे 2 जो कहते हैं 3 एक बार में 3 का 9, 3 9 27। फिर 3 से कटाएंगे 2 जो कहते हैं 1 1 3 का 9। लौसा बराबर जो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, 3 को जो है 2 है 3 गुने 3, 3 गुने 3, फिर 2 गुने 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, 24 3 72 और 72 दूनी 144 है और 144 दिया 4 3 12, 1 14 42, 1 43, 432। लौसा बराबर जो है 432 है। आगे जो है 12 क्वेश्चन जो है 135 तथा 225 का मौसा ज्ञात करें। 135 तथा 225 का मौसा ज्ञात करने का है। ये जो है एक बार में लिखेंगे 135 जीरो, यहाँ से हाथ ले लेगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 12, 12 में 3 गया 9 हट गया। फिर जो है इसको लिख देंगे 135। भाज्य जो है 12, इस यहाँ पर भाजक जो है भाज्य हो जाएगा। एक बार में लिखेंगे 90, 5 और 13 में 4 और फिर 90, 45 दूने 90। ये जो है भाग विधि से है। यदि 10 में बनाने का रहता है इसको यूक्लिड विभाजन विधि से, तो यूक्लिड विभाजन बराबर सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ a जो है भाज 225 है, यहाँ a बराबर जो है 225, b बराबर जो है 135 है। 225 बराबर लिखेंगे 135 गुना 1 जोड़ 90, 135 गुना 1 जोड़ 90। क्यू है ए बी, क्यू है आर है। और फिर जो हो जाएगा दूसरा लाइन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्यू, ये आर हो जाएगा। दूसरा लाइन लिखेंगे 135 बराबर 90 गुना 1 जोड़ 45। तीसरा लाइन लिखेंगे 90 बराबर 45 गुने 2 जोड़ 0। मौसा बराबर जो है किस अंक से कटा तो 45 से 45। आगे जो है प्रश्न कि 12 का जो है 3 गो गुणज लिखे। 12 के प्रथम जो है 3 गो गुणज लिखने का है। 13 क्वेश्चन 12 का 3 गुणज मीन्स 12 के पारा पढ़ देने का है 3 बार। 12 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौका 48। आगे जो है 14 प्रश्न कि 9 बटा जो है 4 का जो है दशमलव प्रतिशत ज्ञात करें। तो 4 से जो है 9 में भागा दे देंगे तो 4 दूनी 8, 1 4 के पारा में 1 ना है तो दशमलव लिखते हैं, यहाँ पर 0 लिखेंगे। 4 दूनी 8, फिर 2 दशमलव लिख दिया था 0 लिख सकते हैं। 4 5 20 लिख सकते हैं 2.25। आगे जो है 15 क्वेश्चन 16 बट्टा में जो है 3 का दशमलव प्रतिशत बताएं। ये जो है शांत है, कट गया, शेष जो है 0 और 3 बटा 16, 16 बटा 3 का जो है 16, 3 5 15, 1 कट गया। दशमलव लिखेंगे तो 0, 3 के 9, फिर 1 आ गया। फिर दशमलव लिखेंगे तो 0, फिर 3 के 9, 1 मीन्स बार बार जो है 1 1 दोहराएगा। यहाँ पर जो है अशांत होगा। 5.333 डॉट डॉट डॉट, ये जो है अशांत है। 15 16 आगे प्रश्न जो है 16 सब जो है अलग अलग प्रश्न है। आगे जो है प्रश्न 16 वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करें। 16 प्रश्न है। जैसे लिखा है 529, वर्गमूल ज्ञात करके है भाग विधि से। 529 को लिखेंगे 5 2 9, 2 अंक दाहिना तरफ से साइड कर देंगे तो 1 बचा 5।
पहाड़ा है, इसका वर्गमूल का 1 गुना 1। जितना का पहाड़ा पढ़ो उतना ही बार पढ़ने का। 2 के पहाड़ा तो 2 बार, 3 के पहाड़ा तो 3 बार, 4 के पहाड़ा पढ़े का है तो 4 बार, 5 के पहाड़ा पढ़े का है तो 5 बार, 6 के पहाड़ा पढ़े का है तो 6 बार, 36। तो यहाँ पर 5 से जो है कौन कम है, तो 2 गुने 2। 2 को यहाँ इधर 2 लिखे तो एगो इधर लिखेंगे, तो 2 दूने 4, 5 में 4 के घटा 2 1, और 2 को और 2 को 4 जोड़ दो, और यहाँ कितना अंक लिखेंगे, एक ऊपर से दोनों अंक है उतार दो, 1 2 9। तो लास्ट में जो है किसका 9 है, तो 3 गुने 3, तो 3 गुने 3, तो तितरी का 3 2 को यहाँ पे लिखे है, तो यहाँ भी एगो 3 लिख देंगे। तितरी के 9 और 4 है 12, कट गया। 3 को और 3 को 6 को, और 4 के 4, मीन्स इधर का दुगुना यहाँ पे अंक होना चाहिए। 23 दूनी 46, वर्गमूल बराबर 23, वर्गमूल बराबर 23। आगे जो है प्रश्न दशमलव वाला है, ऐसे ही 1296 है। 2 अंक साइड कर देंगे इधर से, 2 अंक इधर से। आगे जो है दशमलव वाला वर्गमूल है, 12.25 है, वर्गमूल ज्ञात करें। 17वां प्रश्न। 2 को इधर साइड कर दिए, 2 को इधर से, तो 12 से जो है कम, तितरी का 9, 4 4 16 अधिक हो जाएगा, तो 3 गुना 3। 2 को इधर 3 लिखे तो एगो इधर लिखेंगे 9, 12 में 9 घटाए तो 3 2 5, 3 को और 3 को 6 को, लास्ट में जो है 5 किसका अंत में आ रहा है, तितरी का 9, 4 4 को 16 6 आ रहा है, 5 5 है 25, 5 गुना 5। 2 को 5 लिखे तो इधर 5 लिखेंगे, 5 5 25 और 6 5 30 2 32, कट गया। 5 5 10 6 1 7, वर्गमूल बराबर जो है, वर्गमूल बराबर यहाँ पर दशमलव था तो यहाँ दशमलव हो जाएगा, वर्गमूल जो है 3.5। आगे जो है 18 क्वेश्चन जो है, प्रथम n संख्याओं का जो योगफल बराबर सूत्र होता है, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 10 तक जोड़ने का है, 1 से 10 तक संख्या को जोड़ने का है। तो प्रथम n संख्या, n प्राकृत संख्या का योग जो होता है, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग, प्राकृत संख्या का योग बराबर n प्लस 1/2 सूत्र होता है। लिखेंगे जैसे n प्लस 1/2, तो n जो है अंतिम संख्या 10 तक जो है, तो 10 को फिर 10 प्लस 1 बाटा में 2, 10 तक संख्या के जोड़ने का है, तो n जो हो गया 10 और 10 1 11, 2 से कटा देंगे, 2 5 10, 11 5 55, मीन्स 1 से जो है 10 तक संख्या को जोड़ेंगे तो 55 आएगा। 1 और ऐसे 2 3 3 3 6 4 10 ऐसे, फिर 5 15, तो 55 आएगा। आगे जो है 19 क्वेश्चन, यदि प्रथम n सम संख्या का योग ज्ञात करना हो, यदि सम संख्या के जैसे 2 4 6 ऐसा ही संख्या जो है 10 तक, या ऐसी संख्या जो है 8 तक ज्ञात करना है, तो प्रथम n सम संख्या का योगफल जो है, n सम संख्या का योगफल, संख्या का योग बराबर सूत्र हो जाएगा n प्लस 1। ये जो है प्रथम n संख्या का योग हो जाएगा। कितना तक संख्या ज्ञात करने का है, तो 8 को, तो 8 और 8 प्लस 1, तो 8 और 8 गुने 9, 8 9 72, मीन्स 72 होगा। 2 4 6 6 12 12 8 20, फिर 20 और 10 30 30, ऐसे जो है 72, 8 को संख्या तक, 1 2 3 ऐसे ही 8 तक जो आएगा 72। आगे जो है 20वां प्रश्न, कि प्रथम n विषम संख्या के यदि ज्ञात करना हो, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ डॉट डॉट डॉट, जैसे 15 तक ज्ञात करना है। 1 से जो है 1 2 1 3 5 ऐसे ही 15 को संख्या तक का योगफल ज्ञात करना है। तो प्रथम n विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग बराबर सूत्र हो जाएगा n स्क्वायर, मीन्स
15 को संख्या तक ज्ञात करना है तो 15 का स्क्वायर मीन्स 15 गुना 15 225 आंसर। आगे जो है प्रश्न कि आशीष जो है 3 दिन क्रमागत पढ़ता है। पहला दिन जो है 4 घंटा पढ़ता है, दूसरा दिन जो है 3 घंटा पढ़ता है, तीसरा दिन जो है 5 घंटा पढ़ता है। तो औसत ज्ञात करें। तो औसत बराबर सूत्र होता है 21। पहला दिन जो है 4 घंटा पढ़ता है, दूसरा जो है 5 घंटा पढ़ता है, तीसरा दिन जो है 3 घंटे पढ़ता है। औसत बराबर सूत्र होता है औसत बराबर सभी प्रेक्षणों का योग जो है बाटा में संख्या, कुल राशि का योग बाटा में कुल संख्या। तो 4 जोड़ 5 जोड़ 3 बाटा में 3, 5 4 9 और 3 12, 3 से कटा देंगे 3 चौके 12 मीन्स औसत बराबर 4। आगे जो है 25 बच्चों की कक्षा में 15 लड़कियां हैं, 22, 25 को टोटल लड़का है, उसमें से जो है 15 को लड़कियां हैं। तो कितने प्रतिशत जो है लड़कियों की कितनी प्रतिशत है? तो लड़कियों की प्रतिशत बराबर लड़कियों की प्रतिशत बराबर 25 15/25 गुना 100, 25 चौके 100, 15 चौके 60% जो है लड़कियां हैं। 23 जो है आगे प्रश्न, एक नगर में जो है 30% जो है महिलाएं हैं 40% जो है पुरुष है। तो आगे जो है बच्चे शेष बचे हैं तो बच्चों का प्रतिशत क्या होगा? तो टोटल जो होता है 100% होता है, 100% में से 30 40 70 घटा दो तो हो जाएगा 30%। 30% जो है बचे हैं। आगे जो है 24वां प्रश्न जो है, एक साइकिल का जो है 800 रुपये में खरीदी गई और 940 रुपये में बेच दी गई। 24 प्रश्न है। साइकिल जो है खरीदता है मीन्स 800 रुपये में खरीदता है, कॉस्ट प्राइस मीन्स खरीदता है, और 940 रुपये में बेच देता है। तो सेलिंग प्राइस जो है 940 रुपया। तो लाभ होता है क्योंकि खरीदी गई वस्तु से जो है अधिक दाम में बेचा गया है। तो लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 940 में से घटा देंगे 800 के तो 140 रुपया लाभ हुआ। आगे जो है एक दुकानदार ने एक कुर्सी को जो है 375 रुपये में खरीदा, इस कॉस्ट प्राइस जो है 375। 25वां प्रश्न है, और बेच दिया उसको 400 रुपये में, बेच दिया 400 रुपये में। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मीन्स लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ गुने 100 बाटा में क्रय मूल्य। तो सबसे पहले लाभ ज्ञात करेंगे। तो लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मीन्स 400 और घटाओ 375 मीन्स 25 रुपया लाभ हुआ। तो आगे जो है लाभ बराबर सूत्र हो जाएगा लाभ तो 25 गुना 100 और बाटा में जो है क्रय मूल्य जो है 375। 375 को 25 से भागा दे देंगे, 25 भागा 375 में 25 से एक बार में 2 1 5 25 5 125 कट गया। इस 5 बार में फिर 5 से कटा देंगे 100 के 15 बार में। तो 3 5 15 और 20 5 100 मीन्स 20/3 कहने का मतलब 3 से भागा दे दो, 3 6 18 और 2 20 मीन्स 6.2/3 प्रतिशत लाभ प्रतिशत क्या होगा। आगे जो है 58 क्वेश्चन, खरीदता है 120 रुपये में। 26 क्वेश्चन, 120 रुपये में खरीदता है किसी वस्तु को और बेच देता है जो 100 रुपये में। इसमें जो है हानि हो गया तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि प्रतिशत ज्ञात करने का है। तो हानि जो है
जितना रुपए में खरीदा है और घटाओ विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो 120 माइनस 100 तो 20 रुपये जो है हानि हो गया। तो हानि प्रतिशत बराबर सूत्र हो जाएगा हानि गुने 100, हानि गुना 100 और बाटा में जो है क्रय मूल्य। हानि जो है 20 गुना 100 और खरीदा था जो 120 रुपये में, 1 जीरो से 1 जीरो कटा दिया, 2 छः के 12 और कटा देंगे 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100 और 50 बटा 3 कहने का मतलब 3 से 16 48 और 2 16.2 बटा 3% हानि। आगे जो है 27 क्वेश्चन, किसी धन का जो है 5%, 27 क्वेश्चन जो है किसी धन का जो है 5% प्रतिशत है तो मीन्स दर 5% और वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का मीन्स समय दिया है 3 वर्ष, समय बराबर 3 वर्ष। ब्याज हो जाता है किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज 450 रुपया हो जाता है, मीन्स ब्याज 450 रुपया हो जाता है। तो वह धन ज्ञात कीजिए, तो वह धन जो हो जाएगा मूलधन। तो मूलधन बराबर सूत्र होता है, मूलधन बराबर सूत्र, मूलधन बराबर प्रिंसिपल ब्याज गुना 100 है, ब्याज गुना 100 है और बाटा में दर गुना समय, दर गुना समय। ब्याज जो है 450 गुना 100 और दर जो है 5% और समय जो है 3 वर्ष। 3 से जो कटा देंगे 15 3 45 150 और 5 से कटा देंगे 20 25 100 और 15 के पारा 2 बार पढ़ेंगे तो 30 और 1 0 1 0 2 0 मीन्स 3000 रुपया जो है मूलधन था। आगे जो है पंचभुज का अंतःकोणों का योग ज्ञात करें। तो आगे जो है 28 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन जो है पंचभुज का जो है अंतःकोणों का योग ज्ञात करें। त्रिभुज का अंतःकोणों का जैसे 180 डिग्री होता है तो पंचभुज का अंतःकोणों का योग बराबर अंतःकोणों का योग ज्ञात करें। अंतःकोणों का योग बराबर सूत्र होता है n जहाँ जो है भुजाओं की संख्या n-2 गुने 180, तो 5 को भुजा वाला है तो 5 - 2 और गुने 180, तो 5 में 2 घटाएंगे 3 18 तिया 54 540 डिग्री। ये जो है पंचभुज का अंतःकोणों का योग।